जो टॉपिक हमारा चल रहा है इसमें अर्जुन ने भगवान से कहा था कि भगवान आपने बहुत सारी बातें मुझे समझा दी योग के बारे में, लेकिन ये मन मेरे बस में नहीं होता, मन को मैं स्थिर नहीं कर पाता। और हम सब लोगों की यही प्रॉब्लम है कि हम भक्ति के रास्ते पर मन को स्थिर नहीं कर पाते। तो भगवान ने अर्जुन को समझाया था कि अर्जुन मन बहुत शक्तिशाली है और इसकी एक कमजोरी है कि ये अभ्यास को बहुत पसंद करता है, डिसिप्लिन को बहुत पसंद करता है और डिसिप्लिन के साथ साथ नियम धर्म को ये बहुत पसंद करता है। तो अगर तुम्हें मन को बस में करना है तो एक नियम धर्म में अपने आप को ढाल दो। अब अर्जुन ने जब ये बात सुनी, जैसे हम लोग भी कई बार बात सुनते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ये सोचते हैं काम अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो जैसे अगर तुम्हें सचखंड जाना है, मुक्ति प्राप्त करनी है तो ऐसा करो, तो अब मुझे अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। वही बात अर्जुन पूछ रहा है। अब अर्जुन भगवान से पूछ रहा है कि भगवान योग की साधना करते हैं, अब हमने योग की साधना करी, योग में श्रद्धा भी रखी, खूब मेहनत भी करी, लेकिन जिंदगी में हम सफल नहीं हो पाए, तो हमारा अगला जन्म क्या होगा, हमें नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, दोबारा जन्म मिले, क्या होगा। अगर हम जीते जी योग साधना करके अपने आत्म साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर पाए तो हमारा क्या होगा। अब यहाँ पर क्योंकि महापुरुषों के जो लफ्ज हैं और गीता में वो बात गुप्त है, क्योंकि गीता में ये बात लिखी हुई है कि महापुरुष हर समय रहते हैं। तद्विद प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। ये बात गुप्त है, गीता में एक श्लोक है। तो गुरु के बिना तो योग हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब गुरु बीच में आ गया। अब गुरु जब बीच में आ गया तो इसका मतलब हमारे संचित कर्म खत्म हो गए। नहीं अकेले संचित उसका नहीं आएगा। ये कौन बोल रहा है बीच में? हेलो। तो ये बात हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि बिना गुरु के योग साधनाएं भी नहीं होती है। और गीता एक सच्चे सदगुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान का जो परिणाम होता है उसके बारे में बता रही है। तो ये संशय गीता में है कि भाई हम ये सोचें कि किसी अपरा विद्या के किसी इंसान से हम सुन रहे हैं और हम मरने के बाद 84 में जाएंगे, मरने के बाद नरकों में जाएंगे, तो वो गीता का ज्ञान नहीं है। गीता का ज्ञान एक सच्चे सदगुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के बारे में है, क्योंकि गीता में आखिरी में बताया गया है कि यत्र योगेश्वरा कृष्ण, कि भगवान कृष्ण जो है वो अवतार भी हैं और एक सदगुरु भी हैं। अवतार का भी रूप है उनका और सदगुरु का भी रूप है। मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है ये अपरा विद्या का सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का बहुत महत्व है, क्योंकि वो खाली काल के अवतार नहीं थे, वो अप्रब्रह्म के पूर्ण अवतार थे दोनों के दोनों। वही शक्ति उनमें थी जो कि हम सुखदेव जी महाराज जी का सुनते हैं, या जो बड़े जैसे हम गुरु नानक देव जी का सुनते हैं, या किसी और भी ऐसे सिद्ध पुरुषों का जो सुनते हैं, उसी कैटेगरी में भगवान कृष्ण का भी ज्ञान है। इसलिए जब हम किसी श्लोक को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें वो बात बीच में रखनी होगी। अब अर्जुन क्या बोल रहा है? अब अर्जुन सोच रहा है अरे यार ये भगवान ने बताया तो है, लेकिन कहाँ संभव है, दिल में ऐसा सोच रहा है। तो भगवान से क्या पूछता है? हयति श्रद्धयो पेतो योगात चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अब अर्जुन देख रहा है कि मेरे मन में बस है नहीं, मन पर कंट्रोल तो है नहीं,
और मन क्या है? चलित, चलित मानस, चंचल मन, मन मेरा काबू नहीं हुआ। मैंने श्रद्धा रखी योग में, मैंने कोशिश करी, लेकिन मैंने ये देखा हम सब लोगों का क्या हाल है। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? जी बाबा जी। अच्छा, आ रही है। ठीक है ठीक है। हम सब लोगों का हाल क्या है? हम सब लोग महाराज जी में विश्वास करते हैं, महाराज जी में श्रद्धा भी रखते हैं, भजन सिमरन का प्रयास भी करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे को अपने मन पर काबू नहीं है, तो मन जो है वो विषय विकारों का गुलाम है। तो मन बार बार भाग जाता है, बार बार हमारी दिनचर्या को डिस्टर्ब कर देता है, बार बार हमारे मन को विचलित कर देता है। हम सब के जितने भी भक्त हैं, मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि मन जो है वो हमारे सारे कामों को गड़बड़ कर देता है। और नतीजा क्या निकलता है जिंदगी के अंत में? कि अप्राप्य योग संसिद्धिम, कि जिस योग की शुद्धि के लिए, योग की शुद्धि क्या होती है? कि हम आत्म जागृति प्राप्त करें, आत्म साक्षात्कार करें। ये योग हठ योग नहीं है, ये योग अपरा विद्या का योग नहीं है। भगवान कृष्ण जब योग की बात करते हैं तो वो सुरत शब्द योग है, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का जो नाम है, उस योग की भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं। वो प्राणायाम की बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग तरह तरह के आसनों की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ब्रह्म से जुड़ने का जो साधन है उसको योग करें। अब कह रहे हैं सारी जिंदगी हमने भजन सिमरन किया, गुरु महाराज जी के दर्शन किए, हमने श्रद्धा भी रखी, लेकिन अंत समय तक हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाए, हम शब्द गुरु से नहीं जुड़ पाए, हम नूरी गुरु से नहीं जुड़ पाए। ऐसा अर्जुन बोल रहा है, ये हमारी प्रॉब्लम है एक तरह से। तो कह रहे हैं काम गतिम कृष्ण गच्छति। जैसे हम अपने महाराज से पूछें कि महाराज जी जिंदगी भर हम शब्द गुरु से मिल नहीं पाए, मन इंद्रियों से परे हुए नहीं, जीते जी मरे नहीं, महाराज जी अब हमारा क्या होगा, मरने के बाद हमारी क्या अवस्था होगी? वही सवाल अर्जुन भगवान से पूछ रहा है, कृष्ण से। अब भगवान कृष्ण उसकी बातों का बड़ा प्यारा जवाब दे रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। कश्चित न उभय विभ्रष्ट छिन्न अभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। ये अर्जुन का पहला प्रश्न था कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे। अब साथ में उसके एक दो संशय और भी हैं। वो क्या है? तो कह रहा है कि जब हम उस रास्ते को नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो क्या होगा? कश्चित उभय विभ्रष्ट छिन्न अभ्रम एव नश्यति। अब कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा है। एग्जाम्पल क्या दे रहा है कि जैसे बादल होते हैं आसमान में, हम देखते हैं बादल आसमान में छाए हुए, उनमें तरह तरह की आकृतियां बन रही हैं, बड़ी अजीब अजीब सी आकृतियां बन जाती हैं। और कुछ देर के बाद जो है वो बादल जब इधर उधर हो जाते हैं, आकाश साफ हो जाता है तो खत्म हो जाता है, तो सीन ही खत्म हो जाता है। जैसे बादलों से हम कई बार देखते हैं बड़ा सुंदर सा सीन बना होता है, थोड़ी देर हवा चलती है, बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, और छिन्न भिन्न होकर क्या होते हैं, वो एकदम नष्ट हो जाते हैं। लगता है कि जो बादलों के द्वारा एक वातावरण बना हुआ था, एक दृश्य बना हुआ था, वो दृश्य गायब हो गया। तो अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ो ब्रह्मणि पथि। तो कह रहे हैं जो आदमी प्रभु के रास्ते पर चल करके जिसने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, क्या उसका जीवन संपूर्ण नष्ट हो जाता है? मतलब इस जन्म में जो हमने कर्म किए, जो हमने भजन सिमरन किया, जो भगवत प्राप्ति के लिए हमने कोशिश करी, और उसमें हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए, और हम दुनिया के मोह माया में, दुनिया के आश्रय से अपना बंधन नहीं छुड़ा पाए। बड़ी गहराई से समझने वाली बात है ये।
कि हम जीवन में, मनुष्य के जीवन में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि मनुष्य जिन चीजों को अपना समझता है वो सारी की सारी चीजें मौत के समय में छोड़नी पड़ती हैं। क्या पति पत्नी, क्या घर बार, क्या मान मर्यादा, क्या टका पैसा, क्या जमीन जायदाद, सब तो छोड़नी पड़ती है। और छोड़ने के बाद उन चीजों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहता, कोई ताल्लुक नहीं रहता। लेकिन जिंदगी भर जो है हमारा जो असली आकर्षण होता है वो आकर्षण हमारा इन्हीं चीजों के साथ होता है। दुनिया में प्रभु प्राप्ति मुश्किल नहीं है। दुनिया में दुनिया से मोह को त्यागना, दुनिया से मोह से विरक्त होना वो ज्यादा मुश्किल है। प्रभु प्राप्ति कतई मुश्किल नहीं है, लेकिन दुनिया का जो मोह है उससे अलग होना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अर्जुन ये कह रहा है कि प्रभु इधर तो भगवान मिला नहीं हमको, तो भगवान नहीं मिला, भगवान जाने हमारी क्या गति होगी। दूसरा, जो हमने भजन सिमरन किया, जो हमने सेवा करी, जो हमने दूसरी चीजें करी, तो कह रहे हैं क्योंकि हम मोहग्रस्त रहे तो प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर हम चलते तो रहे लेकिन दुनिया के मोह में फंसे रहे। अब हमारा क्या होगा? कौन हमें सहारा देगा? तो हमारा जो भगवत प्राप्ति का रास्ता था, क्या ये रास्ता मरने के बाद खत्म हो जाएगा? क्या हमारी साधना की जो प्राप्ति थी वो खत्म हो जाएगी? जैसे बादल जब छिन्न भिन्न हो जाते हैं उनका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। तो दूसरा उसका कहने का मतलब ये है, क्या हमारा मरने के बाद अस्तित्व तो खत्म हो जाता है? ये बात बहुत समझने वाली है। ना हमें मन का पता, ना हमें आत्मा का पता, न ये पता मरने के बाद कहाँ जाएंगे। तो ये दो प्रश्न जो है अर्जुन के दिमाग में बड़ी गहराई से आ रहे हैं। एक तो मरने के बाद क्या होगा, दूसरा मैंने इस जन्म में जो भी साधना करी वो साधना मेरी मरने के बाद नष्ट हो जाएगी या उसका मुझे कोई फायदा होगा। और ये बात हर इंसान के दिल में जरूर आती है। इसलिए गीता कोई अलग ग्रंथ नहीं है, गीता हमारे जीवन के हर प्रश्न का जवाब है। एक मनुष्य के जीवन में कितने प्रश्न होते हैं वो सब गीता में है। अब अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन के दिल में विश्वास है। हम लोगों का सेम हाल है। हम भक्ति के रास्ते पे चलते हैं, प्रयास भी करते हैं, सब कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन प्राप्ति बहुत मुश्किल से होती है। मरने के बाद क्या होगा? गुरु के निजी स्वरूप को देखा नहीं। कुछ लोगों का शब्द खुल जाता है, कुछ का शब्द भी नहीं खुलता। अब क्या हमारी साधना क्या होगी, महाराज जी क्या करेंगे, अंत समय में क्या होगा, हमारे भजन सिमरन का क्या होगा, ये भावना हर इंसान के दिल में होती है। यही बात अर्जुन, ऐसा लग रहा है जैसे अर्जुन हमारे बारे में, हमारी शंकाओं के बारे में भगवान से पूछ रहा है। अब अर्जुन की इन सब बातों के बीच में एक बात प्रकट होकर आ रही है कि उसे भगवान पर भरोसा है। जैसे हमें अपने महाराज जी पर भरोसा है, दृढ़ भरोसा है, श्रद्धा पूर्वक भरोसा है। हमें डाउट नहीं है कि महाराज जी भगवान की शक्तियों से परिपूर्ण है कि नहीं है, ये हमें विश्वास है। यही बात अर्जुन यहाँ पर बता रहा है कि अर्जुन को भगवान में विश्वास है, कृष्ण में उसको पूरा विश्वास है। अर्जुन के कैरेक्टर में याद है कि अर्जुन को कृष्ण पर पूरा विश्वास है। तो क्या है, एतत् में संशयम कृष्ण छेतुम अर्हसि अशेषतः त्वत् अन्यः संशयस्य अस्य छेताम ही उपपद्यते। एतत् में संशयम कृष्ण, हे कृष्ण मेरे दिल में ये दो संशय प्राप्त, जो संशय मेरे दिल में है कि मरने के बाद क्या होगा, मैंने मुक्ति तो पाई नहीं, और दूसरा मेरे भजन सिमरन जो कुछ मैंने जिंदगी में किया उसका क्या होगा। तो कह रहे हैं ये मेरे दिल में संशय है। छेतुम अर्हसि अशेषतः, कहते मैं चाहता हूं कि मेरे ये संशय जो है, मेरे दिल में ये बात है, ये पूर्ण रूप से इनका जवाब चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है
कि आपसे मेरी प्रार्थना है कि भाई ये मेरे सवालों का मुझे जवाब चाहिए। त्वत् अन्यः संशयस्य अस्य क्षेत्रा नहीं उपपद्यते, और मेरे इन सवालों का जवाब आपके अलावा इस संसार में कोई भी देने लायक नहीं है। अब देखिए अर्जुन के ये 3 बातें हम सब जितने भी सत्संगी हैं उनके जीवन में इसका कितना बड़ा महत्व है। क्या हमारा ये जीवन क्या है, मरने के बाद क्या होगा, हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, जो मैंने भजन सिमरन दुनिया में किया उसका क्या होगा, कौन मुझे सहारा देगा, मेरे मोह का क्या होगा, जो मेरा मोह मेरे अंदर बैठा हुआ है। और ये जो बातें हैं, हे सद्गुरु आप पर मुझे पूरा विश्वास है, आप पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे इन संशयों का जवाब दे दोगे। आपके अलावा मुझे किसी दूसरे पर विश्वास नहीं है, ये बहुत जरूरी है। अगर हमारा विश्वास एक निष्ठ है तो फलीभूत होगा, अगर हमारा विश्वास एक से ज्यादा जगह पर है तो फलीभूत नहीं होगा। तो त्वत् अन्य आपके अलावा दूसरा नहीं हो सकता। संशय से अस्य क्षेत्रा, ऐसे संशय का नाश करना। क्यों? क्योंकि भाई हम सोचते हैं महाराज जी परमात्मा को जानने वाले हैं। अब ये जो बातें हैं अदृश्य की, आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है, हमारे भजन सुनने का क्या होगा, हमारा जन्म कहाँ होगा दोबारा, तो ये बात तो मनुष्य को बता नहीं सकता। जब तक हमें पूरा विश्वास नहीं होगा कि भाई ये मनुष्य भी है, तो ये उन लोगों को जानता है। हमें पूरा विश्वास है कि महाराज जी सचखंड जाते हैं, सारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, वो सब जानते हैं, हमारे कर्मों को उठाते हैं, प्रभु की सारी शक्तियां उनके अंदर हैं। इस विश्वास के साथ हम उनके दर्शन करते हैं, इस विश्वास के साथ हम उनसे अरदास करते हैं। अगर ये विश्वास किसी भक्त में नहीं है तो उसका सब कुछ बेकार है, उसका दर्शन करना भी बेकार है, महाराज से प्रार्थना करना भी बेकार है। जो विश्वास ही नहीं है तो बाकी चीजों पर कोई महत्व ही नहीं है। तो अर्जुन कह रहा है मुझे आप में दृढ़ विश्वास है कि आप ही मेरी इन बातों का जवाब दे सकते हो, या यूं कहो कि मेरे उद्धार का कारण बन सकते हो। ये उसने इकबाल कर दिया कि मैं आप पर पूरा विश्वास रखता हूं कि आपके द्वारा ही मेरे संशयों का निवारण होगा। अब भगवान जो है बड़े खुश होते हैं। गुरु जो है हमेशा खुश तब होता है जब गुरु ये देखता है कि मेरे शिष्य का मुझ पर विश्वास है। और ये हम सब लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम जहां से भी कुछ प्राप्त करते हैं हमें उस जगह पर विश्वास होना चाहिए, उस पर हमें संशय नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में यही एक कमी रह जाती है कि हम कोई भी ज्ञान कहीं से प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते, क्यों? हमारा विश्वास नहीं होता है, संशय होता मन में। अब अर्जुन के मन में कोई संशय नहीं है, अर्जुन में पूर्ण विश्वास है। जैसे हमें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है तो गुरु के वचनों को मानो, गुरु के वचनों को सुनो, गुरु के वचनों को समझो। अब भगवान क्या कहते हैं देखो, श्री भगवान अच्छा, अब भगवान जो है जवाब दे रहे हैं अर्जुन को। क्या कह रहे हैं? पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्य तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। स्पष्ट, कोई लाग लपेट नहीं है। क्या कहते हैं? पार्थ, हे पार्था पुत्र अर्जुन, न इह एव न अमुत्र। न इह एव का मतलब ना ही इस दुनिया में, न अमुत्र, अमुत्र माने दोबारा जन्म लेने पर, विनाश तस्य विद्यते। है अर्जुन, जो लोग श्रद्धा से किसी गुरु के द्वारा छिपाए हुए अपने भजन सिमरन में लगे होते हैं, योग साधनों में लगे होते हैं, वो उसको प्राप्त करें या ना करें, लेकिन उनका न तो इस दुनिया में कोई बुरा हो सकता है, न दोबारा जन्म लेने पे बुरा हो सकता है, ना ही उनकी भक्ति का नाश हो सकता है, ना ही उनके अच्छे कर्मों का नाश हो सकता है।
परमार्थ की दौलत जो है वो कभी नाश नहीं होती। ये सारे महापुरुष कहते हैं परमार्थ की दौलत कभी नाश नहीं होती। अगर हमने आधा घंटा भजन किया है तो आधा घंटे भजन का हमारा फल कभी नाश नहीं हो सकता। इसीलिए महाराज जी बार बार क्या कहते हैं कि दिनचर्या बनाओ, थोड़ी देर भजन जरूर करना है, थोड़ी देर भजन जरूर करना है, क्योंकि इसका नाश कभी नहीं हो सकता, न इस लोक में हो सकता है न परलोक में हो सकता। और दूसरी बात क्या करें, पहली बात ये कह दी कि हमारा जो भी पुण्य है, हमारा जो भी परमार्थ है, न इस दुनिया में उसका नाश हो सकता है और न अगली दुनिया में नाश हो सकता है। ये बात क्लियर कर। दूसरी बात और जबरदस्त बात करें भगवान, क्या करें, नहीं कल्याणकृत अर्जुन, जो प्रभु भक्ति के रास्ते पर जिसने कदम उठा लिया, जिसने नामदान ले लिया, नामदान लेते ही उसकी सारी जिम्मेवारी, उसकी सारी रखवाली, उसका सारा जिम्मा उसका गुरु उठाता है। साफ करें, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। है अर्जुन, है मेरे प्रिय सखा, जिसने सदगुरु का आश्रय पकड़ लिया, जो उसके सहारे में चला गया, तीन लोकों में उसका बुरा, उसका पतन कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और देखिए इसके बारे में हमने कई कहानियां भी कई बार आई हैं। गुरु नानक देव जी के जीवन से आता है कि उनकी कोई चिताई हुई नरक चल गई, तो गुरु नानक देव जी महाराज जी ने नरक में कहते हैं अंगूठा बोड़ करके नरक को सुखा दिया उन्होंने, और अपने जीव को नरक से छुड़ा के लिए। बहुत सारी ऐसी प्रचलित जो है वो साखियां हैं। कोई आदमी अपने गुरु में विश्वास करता है, चला जाओ उल्टी सीधी जगह, जहां दिल करे वहां चला जाए, जहां जाएगा वहां डंडा खड़ा होगा उसके लिए। अगर कोई आदमी कभी गलती से किसी गलत जगह पे चला जाए तो कोई ना कोई डंडा खड़ा होगा। और इसमें एक बात और बड़ी गहरी है कि अगर हम जीवन में नैतिकता, धर्म को नहीं मानते हैं, और भगवान देखता है कि भई ये धर्म को नहीं मान रहा है, तो जिस चीज के दम पर हम बुराइयों में लिप्त होते हैं वो चीज ही हमारे जीवन से उठ जाती है, चाहे वो धन हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे कुछ और। किसी भी नाम लेवा के जीवन में अगर वो बुराइयों की तरफ चल रहा है तो उसका गुरु उस बुराइयों की जड़ को ही खत्म कर देगा, उसे उस बुराइयों के रास्ते से बचा देगा। माना किसी के पास गाड़ी है और गाड़ी के नशे में उससे कई गलतियां होती हैं, तो सारी गाड़ी उसके हाथ से छिड़ जाएगी। मेरी बहुत गहरी बात है इसमें इसको, क्योंकि गुरु ने नामदान लेने के बाद उसे सचखंड पहुंचाने का जिम्मा ले रखा है। तीन लोक में कोई ताकत नहीं कि गुरु के काम में रुकावट डाल सके। इसलिए जिनको नामदान मिल गया उनका सचखंड जाना पक्का है। उनके लिए तो एक हिदायत होती है महापुरुषों की कि दुनिया के लफड़ों में पड़ना बंद करो, इस दुनिया में कुछ अपनी तरक्की करने के चक्कर में जाना बंद करो। 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए और भजन सिमरन करो। साथ कह रहे हैं तू जब है तो फिर किसी दूसरे डर का कोई मतलब ही नहीं है। गुरु को हम साक्षात परमात्मा कहते हैं, एक भाव। पहली बात जो भगवान ने एकदम डंडे की तरह से बिल्कुल एकदम से एक मुश्त बात कह दी। अब आ जाए कि जिन लोगों ने योग साधना करी और उन्होंने जीते जी जो है वो आत्म साक्षात्कार नहीं किया, उन्होंने दिव्य लोकों की सैर नहीं करी, तो ऐसे लोग जो हैं उनका मरने के बाद क्या होगा,
उसके जवाब में ये श्लोक दे रहे हैं, 6 अध्याय का 41वां श्लोक। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती मताः शुचिनां त्रिमितां गेहे योग भ्रष्टो अविजायते। अब कह रहे हैं प्राप्य पुण्यकृतां लोकान्, कह रहे हैं भाई भक्ति के रास्ते पर गुरु धारण करने के बाद जिन जिन लोगों ने अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करी, नाम तो बहुत सारे लोग लेते हैं, कई तो नाम लेके भूल ही जाते हैं, कई तो नाम लेने के बाद भी शराबें पीते हैं। ऐसे बहुत सारे सत्संगी मैंने देखे अपनी आंखों से, नाम लेने के बाद भी मांस खाते हैं, नाम लेने के बाद भी शराब पीते हैं, और बीड़ी सिगरेट तो बेइंतहा पीते हैं। लाखों सत्संगी हैं, जो हजारों सत्संगी हैं जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं नाम लेने के बाद भी। तो कह रहे हैं कि नाम लेना जो है वो ठीक है, संचित कर्मों का नाश हो जाएगा, लेकिन नाम लेना काफी नहीं है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, नामदान लेने के बाद जो हमने भजन सिमरन किया, जो हमने निष्काम सेवा करी, अगर हमने ऐसा किया है तो उषित्वा शाश्वती मता, तो कह रहे हैं कि निवास करके वो लोग जो हैं बहुत लंबे समय तक एक अच्छे वातावरण में रहते हैं। ध्यान से सुने इस बात को। अगर हमने भजन सिमरन, अगर हमने नामदान लेकर के भजन सिमरन किया, तो भजन सिमरन करके हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ, हमें सदगुरु से भी नहीं जुड़े, अंदर में हम नूरी गुरु से भी नहीं जुड़े, तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, तुम्हारा भजन सब सुरक्षित है। तुम जब इस जन्म को त्यागोगे तो अगले जन्म में एक बात रहेगी कि एक लंबे समय तक तुम्हें किसी खास वातावरण में रहना होगा। क्या कहेगा? उषित्वा का मतलब निवास करोगे, शाश्वती समाह, एक अच्छे वातावरण में लंबे समय तक तुम्हें अभ्यास के लिए रहना पड़ेगा। और कहाँ रहना पड़ेगा? शुचिनाम श्रीमताम गेहे, तुम्हारा जन्म होगा किसी सत्संगी के घर में होगा, किसी ज्ञानी के घर में होगा, जहां बचपन से ही दुनिया प्राप्ति की बातें नहीं सिखाई जाएंगी। बचपन से ही तुम्हें भजन सिमरन के बारे में, नेक पाक जीवन के बारे में, सदाचारी जीवन के बारे में ऐसा वातावरण मिलेगा जहां दुनिया में कैसे हमें दूर रहना है और अपने जीवन को कैसे हम सुचनाम, मतलब जो पवित्र लोग हैं, श्रीमताम, जो संपन्न मतलब भिखारी नहीं बनेंगे, हम भीख मांगे ना। भजन सिमरन किया है तो भगवान कभी हमें ऐसी कंडीशन में नहीं रखेगा कि हम जाके भीख मांगे। सुचिनाम एंड श्रीमताम, अच्छे सत्संगी जिनके यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन वातावरण भक्ति का होगा, सत्संग का होगा। हम देखते हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कैसे भक्ति में लगे होते हैं, तो ये पिछले जन्म के वो लोग हैं जो प्रभु के दरवाजे तक जाते जाते रुक गए। तो सूची नाम पवित्र नेक जिनके जीवन से, श्रीमताम संपन्न लोग, हमें खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम ऐसे घरों में जन्म लेंगे, सुचिनाम श्रीमताम के घरों में, ऐसे परिवारों में जाएंगे जो सत्संगी भी होंगे, संपन्न भी होंगे, वातावरण भी होगा हमें भजन सिमरन करने का। और पैदा होते ही जो लगे योग भ्रष्टों भी जाए थे। अब योग भ्रष्टों का मतलब क्या है? योग भ्रष्टों का मतलब ऐसा नहीं है कि जिनका जीवन खराब हो गया। योग भ्रष्टों का मतलब जो प्रभु से जुड़ने की कोशिश करते रहे लेकिन जुड़ नहीं पाए, उन लोगों के बारे में बात कही है, जिनका भजन सिमरन पूरा नहीं हुआ। अब ये कह रहे हैं कि ये जो बात है, इस तरह का जो है वातावरण, वो वातावरण भी कोई ऐसा साधारण वातावरण नहीं है। मतलब जहाँ जितना होगा वो कोई साधारण लोग नहीं होंगे, वो एक अलग किस्म के लोग होंगे। अब वो जो सत्संगी है उनका एक अलग वातावरण होता है, उनकी एक अलग सोच होती है, उनके जीवन में एक अलग सिद्धांत होते हैं।
तो वो जहां तुम जाओगे उसका वर्णन कर रहे हैं। अथवा योगिनाम एव कुले भवती धीमताम एतत् ही दुर्लभतरम लोके जन्म यदि यद ईदृशम। अब कह रहे हैं कि हमारी नियत पर डिपेंड करता है कि हमारा इस जन्म में वैराग्य था या नहीं था। अगर इस जन्म में वैराग्य होगा तो अगले जन्म में हम जो जाएंगे, हम योगियों के घर में हमारा जन्म हो जाएगा। मतलब कि योग साधना बचपन से ही शुरू है। क्या कहते हैं? अथवा योगी नाम एव कुले भवती धीमताम। ऐसे लोग जो योग साधना में लगे हुए हैं और उस परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपनी सारी बुद्धि का इस्तेमाल उस परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। अब देखिए, हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे लोग हैं इस्कॉन में जो बीटेक पास करने के बाद, बड़ी बड़ी नौकरियों पर रहने के बाद, इंग्लैंड अमेरिका घूमने के बाद साधु हो गए। आज हर बड़े आश्रम में देखो 2, 4, 5 लोग मिल जाएंगे जो हाईली क्वालिफाइड हैं और उन्होंने संन्यास कर दिया। हर आश्रम में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो बीटेक, एमटेक, बड़ी हाई क्वालिफिकेशन प्राप्त करी और उसके बाद सीधा संन्यास ले लिया। तो कह रहे हैं ऐसी जगह जाओगे जहां बचपन से तुम्हें शिक्षा भी मिलेगी, स्टैंडर्ड भी होगा, बड़ी बड़ी पढ़ाइयां भी करोगे, लेकिन उनके बाद दुनिया में फंसने की बजाय वैराग्य ले लोगे, योग साधना में चले जाओगे। कहते हैं एक जो तरम लोग, कह रहे हैं इस लोक में वो लोग बड़े खास होंगे, वो साधारण लोग नहीं होंगे, वो बड़े खास लोग होंगे। और खास लोग क्या होंगे कि उनके साथ फिर सैकड़ों लोग और भी इस रास्ते पर चलने वाले होंगे। ऐसा जन्म इस दुनिया में बड़ा दुर्लभ होता है। तो मतलब वो लोग अगर दुनिया में आते हैं तो वो लोग यहाँ मोहताज बन के नहीं आएंगे, वो अपनी साधना को जारी रखेंगे। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी आदमी ने 10वीं पास कर दी या 8वीं पास कर दी, नौकरी तो मिली नहीं, लेकिन 8वीं पास वाले जो है तो वो कम से कम पहली क्लास वाले को तो पढ़ा ही सकता है, कम से कम अपने से नीचे क्लास वालों को गाइड तो कर सकता है। तो कह रहे इसी तरह से जो हमने इस जन्म में साधना कर ली, अगले जन्म में जब हम पैदा होंगे तो इसी जगह से आगे हम स्टार्ट करेंगे। और क्या होगा हमारे जीवन में, उन लोगों के जीवन का क्या निशानी है उसके बारे में बता रहे हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लवते पौर्वदेहिकम यतते ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। अब कहते हैं क्या कुरुनंदन, जब दोबारा जन्म लेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे चित्त में जो हमारी भक्ति है वो पैदा होते ही जागृत हो जाएगी। माना एक आदमी के 80 साल में मौत हुई, 80 साल में उसे बहुत सारे धर्म ग्रंथों का नॉलेज है, उसने हजारों घंटे भजन सिमरन किया, तो जो 80 साल में उसकी आत्मा की अवस्था थी, मन की अवस्था थी, वो अगले जन्म में पैदा होते ही उसको वो अवस्था मिल जाएगी। क्या तत्र मतलब वहां दोबारा जन्म लेंगे। तम बुद्धि संयोगम, बुद्धि संयोग मतलब संस्कार, जो हमारी बुद्धि है जो इस जन्म में, वही बुद्धि अगले जन्म में भी रहेगी, वो ज्ञान सारा अगले जन्म में रहेगा। तो तत्र तम बुद्धि संयोगम लवते पौर्वदेहिकम, पिछले जन्म में जो भी ज्ञान हमने पढ़ा था अगले जन्म में बड़े जरा से प्रयास से होता है। ऐसे हम देख सकते हैं कई लोगों को सैकड़ों श्लोक याद हैं, बड़ी जल्दी से उनको याद हो जाए, तो वो कोई उन्होंने मिराकल नहीं किया, वो पिछले जन्म में उनकी मेमोरी में वो ऑलरेडी थे। एक बार जैसे उनके सामने वो आए तो वो उनको प्रकट हो गए, उनको याद हो गए अपने आप ही। तो ऐसे हर इंसान को किसी न किसी चीज की बहुत सारा ज्ञान होता है जो पढ़ के बड़ा मामूली सा एफर्ट करके याद हो जाता है, और कई बार बहुत कोशिश करने से याद नहीं होता है। तो जो ज्ञान हमें बड़ी आसानी से हमें याद हो जाता है वो हमारे पिछले जन्म के उस ज्ञान को हल्का सा, जो कपड़ा है उस पर डस्ट जम गई, आपने झाड़ दिया वो चीज चमक गई,
आईना है, उस पर डस्ट जमी हुई है, उसको साफ कर दिया, आईना चमक गया। ऐसे हमारे पिछले जन्म का जो ज्ञान है, जो हमारी भक्ति है, जो हमारे अंदर गुण है, वो इस जन्म में पैदा होते ही चमकने लग जाए अपने आप, बड़ी आसानी से। जैसे कोई बच्चा सुनता है छोटी उम्र का और सुनते ही उसे याद हो जाता है, तो उसने सुन के कोई याद नहीं कर लिया, उसको पहले जन्म में याद था। यहाँ तो हल्का सा उसने सुना और उसकी मेमोरी जागृत हो गई। यतते च ततो भूया। और तब क्या होता है कि पिछले जन्म तो सारी की सारी नॉलेज उसके पास है। अब इस जन्म में क्या है, जब वो प्रयास करता है दोबारा से, तो पिछले जन्म की जो उसकी फेलियर थी उसका एहसास उसके अंदर होता है, और वो फिर दोबारा से करता संसिद्धो कुरुनंदना। फिर वो अपनी अधूरी सीख को, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही बड़ी जबरदस्त तरीके से कोशिश करता है। उसके अंदर एक आग होती है जो आम लोगों में नहीं होती है। अब उसके अगले बोल रहे हैं कि उसके बाद क्या होता है, जब वो भजन, कुछ लोग तो भजन सिमरन करते हैं, हमारा दिल ही नहीं लगता, बैठने का समय ही नहीं मिलता, वो भजन सिमरन के लिए पागल होते हैं। उनकी जिंदगी में भजन सिमरन सबसे पहले होता है। और फिर क्या होता है, पूर्वाभ्यासेन तेने वो ह्रियते ही अवसो अपि सः जिज्ञासुर अपि योगस्य शब्द ब्रह्मा अतिवर्तते। और फिर पिछले जन्म की उनको याद है तो क्या करें, पूर्व अभ्यासेन। हमारा इस जन्म में किसी को 2 घंटे बैठने की आदत है, तो अगले जन्म में वो 2 घंटे ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। जिसको पिछले जन्म की आदत नहीं है, इस जन्म में कोई कहता है आधे घंटे बैठो, 1 घंटे बैठो, लेकिन जो इस जन्म में 2 घंटे बैठता है, अगले जन्म में, एक दिन की बात है, मैं दिल्ली आश्रम में था, एक बच्चा मुश्किल से 5 साल का होगा, तो 5 साल का बच्चा ऐसे पोज में बैठा हुआ था जिसमें बड़े योग साधना वाले लोग बैठते हैं, और पूरे 1 घंटे उसने न आंखें झपकी न पैर उसके हिले, मात्र 5 साल का बच्चा। तो मैं समझ गया कि पिछले जन्म का कोई बड़ा गहरा सत्संगी है। तो जो हमारे पिछले जन्म का पूर्व अभ्यासेन तेनेव, कहने पूर्व अभ्यास जो है ह्रियते, उसके हृदय में जो है वो जागृत हो जाता है, आकर्षित हुआ ही अवसो, कहना स्वतः, उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, और पिछले जन्म का जो भी ज्ञान था उसका एकदम प्रकट हो जाता है। जिज्ञासुर अपि योगस्य, और क्योंकि पिछले जन्म की जो योग की साधना का उसका अभ्यास था, उसकी रुचि थी, वो जागृत हो जाती है। शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, तब वो सोचता है कि अब मैं जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर लूंगा, जब तक मैं आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और फिर उसकी पढ़ाई भी जागृत, मतलब जो जो पढ़ाइयां उसने पिछले जन्म में करी होती हैं, उस सब किताबों को फटाफट 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 पढ़ लेता है। जैसे इनके कृपाल सिंह महाराज जी के बारे में आता है कि उन्होंने स्कूल के टाइम में 350 संसार के 350 महापुरुषों की जीवनियां पढ़ी थी, और कॉलेज लाइफ में कॉलेज की सारी लाइब्रेरी पढ़ डाली थी उन्होंने। इस तरह से जो है उनका जीवन होता है। और शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, और उनके जीवन में एक ही मकसद होता है कि जीते जी मरना है, त्रिगुणातीत होना है, ब्रह्म से परे जाकर के परब्रह्म में जाना है। वो जब तक उनका शब्द गुरु नहीं खुलता वो चैन नहीं लेते हैं, उसके बाद में प्रयास करते रहते हैं, और आखिर अपने जन्म में, इसी जन्म में वो अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उनको मोक्ष का जीवन मिल जाता है। तो हम यहाँ पर विराम लेते हैं इसको, और एक श्लोक और ले लेते हैं कि वो परम गति जो मिलती है उसमें, उसी के बारे में एक और है कि प्रयत्नात् यत मानस्तु योगो संशुद्धि किल विषः अनेक जन्म संसिद्धिम तथो याति परमाम गति। अब इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट दोनों जोड़ दी है कि ऐसे लोग जो होते हैं उनके पिछले जन्म में काफी उन्होंने अपने जीवन को शुद्ध बना दिया होता है, लेकिन जो कमियां पिछले जन्म की होती हैं उन कमियों को वो बड़ी जल्दी से जल्दी दूर करते हैं। कि संशुद्ध किल विषय, हमारे जीवन में हमारे जो पाप कर्म है, पाप कौन से होते हैं, हमारी इंद्रियों के द्वारा पाप करते हैं, हम अपनी वाणी के द्वारा पाप करते हैं, और मन के द्वारा पाप करते हैं। तो ऐसे लोग अपने जीवन को सुधारने में सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जब तक हम